तो क्या होता अगर हंट फॉर गन पार्क की जगह हंट फॉर जोहान होता। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाथ वाले जोहान की। तो सबसे पहले हमारा जोहान लड़ता हमारे लिटिल डैनियल से और उसको हराने में उसको सिर्फ 1 मिनट लगती। फिर जोहान के सामने आते वर्कर्स के बंदे। तो जैसे हमारे गन ने उनको धोया था उसी तरह से हमारा जोहान भी उनको धोता। अब उसके सामने आएंगे सेकंड जनरेशन के बंदे। तो हमारे जोहान के सामने आते हैं सबसे पहले वास्को और जैक, जो कि हमारे जोहान को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं। और जो हमारा जैक है वो अपने आयरन फोर्ट्रेस का बहुत अच्छा यूज करता है, लेकिन एंड में जाके हमारा जोहान है वो अपना इन्फिनाइट अटैक करके उन दोनों को हरा देता है। फिर उसके सामने आते हैं एलिजेंग और वेरेन, जो कि उस पे एक साथ अटैक करके उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। और जोहान ने भी उनको बहुत खतरनाक वाला डैमेज दिया होता है। फिर जो हमारे क्रूदा रोए और मैंडियोक हैं वो हमारे जोहान को पकड़ लेते हैं और यूशंग हमारे रेड पेपर को लेके भाग रहा होता है। लेकिन ये देख के हमारे अब जोहान का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो अपने एक अटैक में एली और वेरेन को हरा देता है। फिर वो कूदता है ऊपर से, हमारे यूशंग का भी काम 25 कर देता है। लेकिन 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 ये हमारी होती है जोहान की सबसे बड़ी गलतफहमी, क्योंकि जो यूशंग है वो घूम कर हमारे जोहान के मुंह पे एक लात मारता है। और अब जोहान को सामना करना होगा बिग डील के जेक, जेरी सैमुअल का और वर्कर्स के क्रूदा रोए मैंडियो को यूशंग का। उनमें से जो हमारा जेक होता है वो हमारे जोहान के मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे जोहान को बहुत खतरनाक डैमेज पड़ता है। और इसी चीज का फायदा उठा के जो जेरी होता है वो जोहान के पंचेस मारना शुरू कर देता है। और अब जोहान सभी के बीच में घिर चुका होता है। और इसी टाइम पे सैमुअल, जेरी और जेक ये तीनों कूद के हमारे जोहान पर अटैक करने जा रहे होते हैं। और उसी टाइम पे हमारा जोहान एक्टिवेट कर लेता है अपना सीक्यूसी और अपने सीक्यूसी से इन तीनों को बहुत गंदा डैमेज देता है। अब जोहान के सामने रहते हैं वर्कर्स के 3 लोग, मैंडियोक, यूशंग और क्रूदा रोए। और हमारे जोहान को ऐसे लड़ता देखकर हमारा मैंडियोक कहता है, ये बंदा एक मॉन्स्टर है, लेकिन यहाँ से हम अब पीछे नहीं हट सकते। और उसके इतने बोलने के बाद तीनों लोग ही हमारे जोहान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्रूदा रोए अपनी चैन से हमारे जोहान को पकड़ लेता है और उतनी देर में हमारा यूशंग हमारे जोहान के मुंह पे एक लात मारता है। और उस लात का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि हमारा जो जोहान है वो चैन से छूट जाता है। अब तो जोहान है वो अपने आप को संभाल कर अपना इन्फिनाइट अटैक यूज करता है, जिससे क्रूदा रोए और यूशंग बहुत पीछे जाके गिरते हैं। और मैंडियोक उनकी चिंता में उनकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन इतनी देर में हमारा जोहान हमारे मैंडियोक के पीछे आ जाता है और उसके इतने लाते मारता है जिससे हमारे मैंडियोक का कम भी 25 हो जाता है। अब जो हमारा जोहान है वो वहां से अपने रेड पेपर को लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है हमारा ओजी डैनियल। और उसको देख के हमारा जोहान कहता है, तो यहाँ फिर से आ गया, तो इसलिए वो कमीना तुझे अपना मास्टरपीस कहता है। लेकिन ओजी डैनियल अब किसी की बात नहीं सुनने वाला, वो सीधे हमारे जोहान के मुंह पे लात मारता है। और ये देख के हमारा जोहान बोलता है, ये इंसान अलग है, इसने मेरे थकने का वेट किया, अब मैं अपनी सबसे बेकार कंडीशन में हूँ तो ये मुझ पे अटैक कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब उस मॉन्स्टर को जगाने वाला हूँ। अब हमारा जोहान बनने वाला है यूआई डैनियल 20 सेकंड के लिए, क्योंकि पाद वाला जोहान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैंने टाइम और बढ़ा दिया। अब जोहान के अंदर का और एकदम बदल जाता है। हमारा ओजी डैनियल कहता है, ये तो बिल्कुल वही एहसास है जो मैंने उस टाइम पे महसूस किया था। अब ये मत कहना ये बंदा उसको कॉपी करने वाला है। लेकिन अब हमारा जोहान एक मॉन्स्टर बन चुका है तो वो किसी की नहीं सुनने वाला। जोहान जाता है हमारे सीधा ओजी डैनियल के ऊपर और मारता है उसकी एक लात, लेकिन वो इतने पे नहीं रुकता, वो हमारे ओजी डैनियल को उठा उठा के पटकता है। अब हमारा ओजी डैनियल ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे ना वो उठ सकता है और ना ही बेहोश हो सकता है। तो जोहान अपने रेड पेपर को लेके जा रहा होता है हमारे चाल चोई के पास। और अब जोहान ऐसी हालत में है कि वो किसी से लड़ भी नहीं सकता। अब वो वहाँ पे पहुंचने वाला होता है जहाँ पे हमारा चाल चोई था, लेकिन अब उसके सामने होता है हमारा गोकिम। और हमारा गोकिम हमारे जोहान को कहता है, ओए जूते चोर, देख यार तेरी पहले से बहुत ज्यादा हालत खराब है, तो चल जल्दी से वो रेड पेपर मुझे दे दे। अब जोहान ने इतनी सारी मेहनत कर ली है कि वो अब पीछे भी नहीं हट सकता। तो जोहान रेड पेपर को साइड में फेंकता है और सीधा गो पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिनको गो बहुत इजीली तरीके से डॉज करता है। लेकिन तभी हमारे गो को पता चलता है कि जोहान उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गो होता है हमारे जोहान के सीक्यूसी के अंदर। और उतनी देर में ही हमारा जोहान कर देता है हमारे गो पे अटैक, जिससे हमारे गो पर थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ता ही है। लेकिन अब हो जाता है हमारा गो थोड़ा बहुत सीरियस। फिर इसके बाद हमारा गो जोहान पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है, और जिसका काउंटर हमारा जोहान बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। और इसी के साथ हमारा हंट फॉर जोहान कंप्लीट हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि इस टाइम पे हमारा गन क्या कर रहा है, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि शायद से वो अंदर यूआई डैनियल से लड़ रहा होगा। तो बाकी तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम्हें हंट फॉर जोहान की स्टोरी कैसी लगी। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।